लोग आज डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़ाना है। जैसे आप इस ढंग की बात कभी पढ़े होंगे, dx 1 से 2 इंटीग्रेट किए, x 1 से 2 डाले, ये 2 माइनस 1 ऐसे लिखते हैं। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर छोड़ के तो सही है, बाकी जगह प्रॉब्लम है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में दे दिया जाए कि इतना इक्वल्स व्हाट, और चॉइस दे दिया जाए इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नन ऑफ दीज, तो ऑफ कोर्स ये गलत होगा, ये सही होगा। तो ये हमें सीखना है कैसे होता है। दूसरी बात क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमें बताना है आज। दूसरी बात क्या है कि इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं 1 से मानो 3 किसी चीज़ का, तो आप ब्रेक करते होंगे 1 से 2, कुछ रूल्स होते हैं, और 2 से 3। तो जरूरी नहीं है कि ये 2, 1 और 3 के बीच में, ये 12 भी हो सकता है, हमें ये भी सीखना है। तीसरा होता है, अगर इंटीग्रेशन आपका यू भी फंक्शन का दे दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और लिमिट दे दिया, तो हम वैसा सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, या साइन टू द पावर दे दिया 4, 6 ऐसा दे दिया, यू भी नहीं दी, साइन टू द पावर 4, 6, 8 ऐसा दे दिया, हमें सॉल्व करने से बचाना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है इंटीग्रल वाला। अगर इंटीग्रल के अंदर कुछ भी दे दिया और फिर dx लगा दिया और लिमिट दे दिया, तो आपको क्या करना है कि इंटीग्रल से कोशिश करना है कि आप बच जाए। आपको परेशानी से मुझे यहाँ इंटीग्रल से बचाना है। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे हम लोग 2-3 क्लास में करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्लास लगेगा, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। पहले सिंपल वाला लेते हैं, बिना आपको डराए हुए, कि आराम से आप समझ पाए। tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो जैसे tan स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है, तो आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिए, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है 0 to π/4, डाल देना है π/4, जो भी होगा वैसे आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये π/4 अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है। तो एक्चुअली लिमिट हम π/4 से थोड़ा छोटा डालते हैं, 0 से थोड़ा बड़ा डालते हैं। π/4 नहीं, 0 नहीं, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा बड़ा। तो अभी तो यहाँ π/4 डालेंगे तो चलेगा, लेकिन किसी सवाल में काफ़ी अंतर आ जाएगा, तो मुझे वो भी सिखाना है। तो यहाँ π/4 से थोड़ा छोटा लिए लिमिट, और यहाँ 0 से थोड़ा बड़ा लिए, और रखते π/4 ही है अभी फिलहाल। कहाँ अंतर आएगा, 1-2 क्वेश्चन मुझे समय दीजिए, तब करते हैं। तो tan π/4 माइनस π/4, tan 0 माइनस 0, तो यहाँ से हो गया tan π/4 1 हो जाता ना, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस π/4। अब ये जो लिमिट वगैरह लिखे हैं ना, कहाँ फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन से आपको सावधान हो जाना है। dx बाय 1 माइनस साइन है 0 से π/2, 0 से π/2 प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से पाई देगा तो वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब हम ऊपर नीचे क्या किए, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए, तो नीचे 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, a माइनस बी, a प्लस बी, सो विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड यू नो वेरी वेल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज cos स्क्वायर एक्स। यस, वेरी सिंपल। Now 1 by cos square x becomes sec square x, and sin x by cos square x, sec x into tan x. Oh, sin by cos is tan, right? And 1 by cos sec. Sec square x का इंटीग्रेशन और sec x tan x का इंटीग्रेशन इंडेफिनिट आप पढ़ चुके होंगे। तो फाइनली क्या हो गया, यही वाला में लिमिट डाल रहे हैं 0 से π/2, क्या कहे थे, π/2 से थोड़ा छोटा और 0 से थोड़ा बड़ा। अभी फिलहाल π/2 ही डालते हैं, तो tan π/2 क्या होता है, tan π/2 क्या होता है, जल्दी बोलिए, इन्फिनिटी। sec π/2 फिर इन्फिनिटी, tan 0 0,
सेक 0 0, सेक 0 सॉरी 1, cos 0 1 होता है, सेक 0 1 बाय, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। इन्फिनिटी को आप समंदर बोलते हैं। समंदर से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए, समंदर। समंदर से 4 गिलास पानी निकाल लीजिए, समंदर। समंदर में 4 बाल्टी पानी डाल दीजिए, समंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा हम लोग करेंगे। अब वो जो बता रहे थे कहाँ फर्क पड़ेगा, जरा अब सुन। मतलब यहीं से आप समझिएगा मेरा लेक्चर अटेंड करने के लिए आप आए थे, यहीं से। dx बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करते हैं, आपको मतलब ऑलरेडी ये बताया गया होगा, आप करते होंगे ऐसा। ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। कभी मैं जल्दी बोल देता हूँ, नहीं पूजा करा रहा था। स्वाहा। ओके, अब आप क्या करते हैं, जेड पुट करते हैं 10x को। क्यों? क्योंकि इसका डीसी ऊपर अवेलेबल है। तो dz क्या हो जाएगा, dx सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज dz। ये पूरा हो गया dz ऊपर वाला। नीचे हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स जिसे बोलते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 10x को z बाउल बोलना है, तो इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। तो 2 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 z स्क्वायर हो जाएगा, 2z स्क्वायर लिख दिए। अब आप क्या करते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर सोचते हैं, 2z के स्क्वायर को लिखते हैं रूट 2z का होल स्क्वायर। तो dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय कुछ करते हैं ना, पढ़े होंगे। तो वही कर दिया, dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला 1 बाय a tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स x बाय, फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ तक बहुत ही सिंपल है मामला। अब शुरू होगा, पेचीदा वाला है, देखते हैं। 0 से पाई बाय 2। आप जरा सोचिए, अगर मैं पाई बाय 2 डायरेक्ट डालता, अभी क्या है जरा गौर करिएगा, तो पाई है, 0 से पाई है। तो इसको आप थोड़ा समझिए, तो 1 बाय रूट 2 बाहर ले लिया, tan इनवर्स रूट 2 tan पाई। 0 से पाई अभी हम डालने के लिए सिखा रहे हैं, जो कि गलत है। तो tan इनवर्स रूट 2 tan पाई, tan पाई कितना हो गया, 0। tan इनवर्स 0 0 माइनस लोअर लिमिट हम रख रहे हैं 0। तो tan इनवर्स रूट 2 इंटू tan 0, tan 0 0, 0 इंटू रूट 2 बिकम 0, और tan इनवर्स 0 0, खत्म। अगर 0 से पाई डायरेक्ट आप पढ़ते ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसा आपकी आदत थी, बुरी आदतें। 0 से पाई में tan चेंज हो रहा है। 0 से 90 में ऑल का एरिया है, 90 से 180 साइन और कॉसेक का है, tan चेंज हो रहा है। तो मैं 0 से पाई को ब्रेक करता हूँ, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई। तो 0 से पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 से पाई। और क्या बोलना था, पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा लेंगे, पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा। ये आप जानते होंगे ना, ऑल साइन tan cos पढ़े होंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो देखिए पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा डाल रहा है, तो पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा ऑल का एरिया है। देखिए tan पाई बाय 2 तो इन्फिनिटी बोलेंगे, थोड़ा छोटा बोलने का मतलब है प्लस इन्फिनिटी, थोड़ा बड़ा बोलने का मतलब है माइनस इन्फिनिटी, दूसरे का एरिया में चला जाएगा। तभी पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा तो प्लस इन्फिनिटी, tan ऑफ पाई बाय 2 इन्फिनिटी, और थोड़ा छोटा तो प्लस इन्फिनिटी, रूट 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2। मैं ऊपर लिख रहा हूं आपके लिए पाई बाय 2 माइनस, अब ये 0 रख रहे हैं, 0 से हालांकि थोड़ा बड़ा, तो tan 0 0, रूट 2 इंटू 0 0। थोड़ा बड़ा का इफेक्ट कब होगा, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, प्लस माइनस का असर पड़ेगा। अभी तो 0 रख दिया, tan 0 0, रूट 2 इंटू 0 0, tan इनवर्स 0 0। तो ये हो गया।
अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं, ये वाला प्लीज ध्यान दीजिएगा इधर, ये वाला पाई रखते हैं लेकिन पाई से थोड़ा छोटा, तो पाई से थोड़ा छोटा तो ये साइन का एरिया है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल 10 पाई 0, √2 इंटू 0 0, 10 इनवर्स 0 0, माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 से, यही तो मजा आएगा, इसी जगह पर तो सारा खेल। पाई बाय 2 रखा तो 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता, लेकिन पाई बाय 2 से थोड़ा बड़ा तो ऑल से साइन का एरिया में चला जाएगा 10, जो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहां सोचना होगा नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी सोचना होगा, √2 इंटू माइनस इन्फिनिटी अगेन माइनस इन्फिनिटी, 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हम यहाँ पर बात करते हैं माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2, माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2। अब ये टोटल जुड़ के क्या हो गया, पाई बाय 2 क्या हो गया, पाई, क्या हो गया, पाई। जरा देखिए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हो गया पाई, ये क्या हो गया पाई। और आप क्या लिए थे बाहर में, पहले से क्या था 1/√2 बाहर में था, यही अंतर आया। यानी मिला जुला कर मैं चाहता हूं अगर आप एक बार और हमसे सीख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा तो ये यहाँ, पाई बाय 2 से थोड़ा छोटा यहाँ, तो 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, तो थोड़ा छोटा प्लस इन्फिनिटी। और जब पाई बाय 2 से थोड़ा बड़ा की बात करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रखना, और जब माइनस इन्फिनिटी लिखा जाए 10 इनवर्स में तो माइनस पाई बाय 2 हो जाए। तो यही चीज हमें सिखाना था। आप चाहें तो वीडियो को एक बार बैक करके आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 से 1 √(x) माइनस x बाय 1 माइनस x। अब सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला रूट है, रूट से मुझे बाहर निकालना है। x को अगर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा माना जाए, इजीली रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। तो मैं x को साइन स्क्वायर थीटा माना, तो dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। अब जब आप ऐसा मानते हैं तो लिमिट तो था d ऑफ x, यानी x के लिए था, लिमिट क्या था 0 से 1 x के लिए। तो जब x 0 तो साइन स्क्वायर थीटा 0, तो साइन थीटा 0 यानी थीटा 0। और जब ये x 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1, तो साइन थीटा +1 और -1 की बात करते हैं, प्लस माइनस वो सब आगे हम अभी बताएंगे, थोड़े आगे बढ़ने दीजिए। तो 1 के लिए थीटा पाई बाय 2 रख दिया, तो 0 से पाई बाय 2 पर ब्रेक किए, और क्या करते हैं x को साइन स्क्वायर थीटा रखे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर लिया, टेन थीटा टाइप होगा। और अगर हम dx को यहाँ से लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो हमें dx लिखना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इस dx को क्या बदलना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसलिए हम टेन थीटा नहीं लिखेंगे, कॉस काटना है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इनडेफिनिट बहुत मन से पढ़ा है, तो क्या कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अब कर लेंगे। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, डी थीटा इंटू 1 इंटीग्रेशन कर लीजिएगा कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाय कोफिशिएंट ऑफ थीटा, ये ऐसा आ जाएगा। और अब छोटी सी बात यहाँ करते हैं, जस्ट फुसलाने वाली बात है। जीरो से पाई बाय 2 साइन टू द पावर nx dx। याद है जब इंडेफिनिट हम पढ़ा रहे थे तो साइन टू द पावर 1x कॉस और साइन टू द पावर 1x का इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर लेते, 2 से प्रॉब्लम शुरू हुआ। अगर यहाँ n करोड़ भी दिया रहे, n मानो 100 दे दिया, 200 दे दिया, मैं आपको पढ़ाया था, याद दिलाता हूँ बस,
हो सकता है आप में से कोई वो क्लास नहीं किया। आप बताइए साइन का पावर 0 x dx, तो कहेंगे सर ये तो सिंपली dx हो गया, ये तो जानते हैं हम। अगर मैं साइन का पावर 1x dx, तो कहेंगे सर साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये हो जाएगा माइनस cos x। और अब जैसे साइन का पावर 1 के बाद 2 3, तो सर अब मत करिए, तब ये दो तो हम हैंडल कर लेंगे इसको, तो ठीक है आप यही हैंडल कर। जब भी लिमिट दिया रहेगा तो साइन कॉस कुछ भी पावर दे आपको इससे बचाया जा सकता, बहुत आराम से बचाया जा सकता। साइन टू द पावर nx dx है, तो क्या करते हैं इसको लोग, साइन का पावर 1x अलग ले लेते हैं और n-1 अलग ले लेते हैं, ये u इंटू वी में ब्रेक करते हैं और गंदी गंदी बात करते हैं। मत करिएगा, ये सब इतना सॉल्व करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इससे आपको बचा लूँ, in फिर in-1 ये सब करवाना नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये सब ऐसे करना है। मैं चाह रहा था कि ये आपको बचा लूँ, ये आपको करना ही नहीं। एग्जाम में n का कुछ दिया रहता है 2 4 ऐसा दिया रहता है, तो आप कैसे करेंगे जल्दी से जरा वो सुनिए। उसी जहाँ तक दिख रहा है ना, यहीं तक एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद ये वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। देखिए आपको क्या करना है, आप शुरुआत कुछ भी n का वैल्यू आप डालिए पहले। मान लीजिए आप डाल दिए 6, क्या डाल दिए, साइन का पावर 6x dx और लिमिट था 0 से पाई/2। मन से सुनिएगा, तो क्या करना है आपको, 6 से शुरू करिए, 6 5 4 3 ऐसा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, n-1 n-2 n-3 ऐसा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि साइन का पावर अगर 6 दिया, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं आपसे पूछा तो सर 6 5 4 3 2 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, बच गया साइन का 0x dx। कितना सिंपल, कुछ करना ही नहीं, दैट इज dx ओनली, लिमिट 0 से पाई/2 डाला। कितना सिंपल है, इनका इनटू करने में कितना देर लगेगा, ये तो फट से लिख लेंगे आप। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट पाई/2 माइनस 0, तो आप सीधा लिखेंगे कि सर ये तो कैंसिल कर दूं, तो ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 4 4 जा 16 और यहाँ पाई/2 माइनस 0। अगर मान लीजिए मैं 7 रख देता, क्या रख देता, 7, तो आप लिखते 7 6 5 4 3 2, अब बच गया 1, साइन टू द पावर 1x dx। यानी या तो 0 या 1 बचाना है, तब तक ऐसा करना है। तो साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अभी आप माइनस cos x पढ़े थे, 0 से पाई/2 का रखना था, तो माइनस cos x 0 से पाई/2 रख दीजिए। तो यही हम लोग इसको रोकते हैं। cos का भी ऐसे आप कर लेंगे, और इवन देखते हुए आप ऐसे कर सकते हैं, या थोड़ी आगे बढ़ा ले, क्या थोड़ी सी आगे बढ़ा लेते, देखते हैं कितनी देर तक कर सकते हैं, थोड़ी आगे बढ़ा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम a से b, फिर बता देंगे कहाँ रुकना है, a से b fx dx, जिसको आप ब्रेक करते हैं a से c, c से b, कुछ भी ऐसा करते हैं, where c is any real number। हमें प्रूफ करना है कि c a और b के बीच में होगा, ये जरूरी नहीं, c may be either between a and b or not between a and b at all। तो देखिए, मानिए कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कुछ होता है 5x, माना इंटीग्रेशन ऑफ fx dx 5x, हमने माना, क्योंकि fx क्या है हम नहीं जानते, sin x होगा तो माइनस cos x, या x होगा तो उसका अलग से करना x²/2,
कुछ भी हो सकता है, अभी माना। और ये एक प्रॉपर्टी है कि इतना इक्वल्स इतना प्लस इतना। हम पहले LHS लिखते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन मान लिया 5x, लिमिट रखा a to b, तो क्या हो जाएगा 5b माइनस 5b माइनस 5a। हमने इंटीग्रेशन ऑफ fx dx मान लिया 5x, ये भी हो गया 5x, ये भी हो गया 5x, सिंपल। हियर 5b माइनस 5a एंड हियर देखिए लिखते जाता हूँ 5b माइनस 5 ऑफ a, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 5 ऑफ c माइनस 5 ऑफ a प्लस ये वाला प्लस ये वाला, फिर क्या हो जाएगा 5 ऑफ b ओहो माइनस 5 ऑफ a, c है ना c। अब यहां से देखिए 5 ऑफ c कट गया, कट वही 5b माइनस 5 हो गया LHS RHS, यानी c पर फर्क नहीं पड़ेगा। c जरूरी नहीं है a और b के बीच में, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर 1 से 3 को ब्रेक करना है तो 1 से 2, 2 से 3 जरूरी नहीं, 2 कुछ भी हो सकता, 12 भी हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब भी मॉडुलस डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक जो बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बचने का तरीका, दूसरा मॉडुलस, तीसरा इंटरवल, ये सब सुनना है और याद भी करना है कॉन्सेप्ट को कि कैसे कैसे सर बताए थे। जब भी किसी का मॉड दिया रहे उतना इक्वल टू 0 कराइए, किसी का मॉडुलस दिया रहे तो वेन दिस इक्वल 0, 0 करा लिया। x का जो भी वैल्यू आ जाए, x का वैल्यू आ गया 1 और 2, आ गया x का वैल्यू 1 और 2,